नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर चुपचाप कुत्ते को खिला देना एक छोटी सी चीज, औरत, बंगला, पैसा, प्यार, संतान जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको 50 करोड़ चाहिए तो भी व्यवस्था हो जाएगी। इतना पैसा कमाने लगोगे कि दोस्तों संभाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि इस गणेश चतुर्थी पर शनिदेव का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में जब जब गणेश चतुर्थी पर शनिदेव का महासंयोग बना है, आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हुई है। दोस्तों, इस योग को महाशनि गण योग कहते हैं। दोस्तों, यह योग पूरे 600 सालों बाद लौट कर आया है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, वरना आपकी जिंदगी जो आप बदलना चाहते हैं, जो दुख आज आप देख रहे हैं, फिर उसको मिटाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव खूब धूम धड़ाके से मनाया जा रहा है। हर कोई गणेश जी की झांकियां बनाएगा, हर कोई गणेश जी की स्थापना करेगा, बप्पा को अपने घर पर लाएगा, हर कोई भोग लगाएगा, लड्डू का, मोदक का भोग लगाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल अगर आपने इस गणेश चतुर्थी पर कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी ना, तो आपके जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, चुटकियों में मिट जाएगी। गणेश जी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन से दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। फिर चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो, आपकी बीमारी भी दूर होगी। शादी होने में अड़चन आ रही है, सालों हो चुके हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, आपको अपना प्यार नहीं मिल रहा है, तो आपको अपना प्यार भी मिल जाएगा। दोस्तों, रुपयों पैसों के लिए काफी जूझ रहे हो, एक RS1 के लिए तरसना पड़ता है, किसी किसी का मुंह देखना पड़ता है, तो दोस्तों इतना पैसा आएगा, इतना पैसा कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों, यह गणेश चतुर्थी पर जो महासंयोग बन रहा है, शनि गणेश जो योग बन रहा है, वह सालों बाद बना है। दोस्तों, ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसे पहले के समय में ऋषि मुनि किया करते थे, राजा महाराजा किया करते थे, भगवान से वरदान पाने के लिए, अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए, खजाना हासिल करने के लिए राजा महाराजा भी इस उपाय को किया करते थे। आज वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह उपाय दोस्तों तुरंत रिजल्ट देता है। इस उपाय को करने के बाद आपको 5 दिन, 10 दिन, महीना रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने यह उपाय किया और इस उपाय का असर भी आपको तुरंत मिलने लगेगा, ज्यादा देर इंतजार करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, यह उपाय हर कोई किसी को बताता नहीं है, क्योंकि इस उपाय को दोस्तों हर लोग छुपाते हैं। क्योंकि अगर हर लोग कष्ट से मुक्त हो जाएंगे, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, पैसे वाले बन जाएंगे, तो फिर दोस्तों जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, वह कहां जाएंगे, वह मेहनत कैसे करेंगे। तो आज दोस्तों इस उपाय को ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, गणेश जी का जो यह त्योहार है पूरे 10 दिनों तक चलता है। ऐसे में आपको यह उपाय इन 10 दिनों में किसी भी दिन करना है, यानी कि किसी भी दिन कर सकते हो। आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप यह उपाय किसी भी समय, किसी भी दिन करें, लेकिन गणेश चतुर्थी के समय में ही करना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी अपने भक्तों की बहुत जल्दी पुकार सुन लेते हैं, साथ ही शनिदेव दोस्तों जब क्रोधित होते हैं ना, तो व्यक्ति की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जब उनकी दोस्तों छत्र छाया किसी व्यक्ति पर पड़ जाते हैं ना, तो व्यक्ति के दिन बदल जाते हैं, गरीब रातों रात करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, इंसान के सारे काम चुटकियों में बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि शनि बलवान होना बहुत जरूरी है। जिसका शनि मजबूत, उसकी पूरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती है। तो आज दोस्तों समय आया है वापस से 600 साल बाद लौटकर, और इस समय को अपने हाथ से जाने मत देना। दोस्तों, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। साथ ही आपको मैं यह भी बताऊंगा कि इस गणेश चतुर्थी पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, क्योंकि मेरे कुछ मित्र आप दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं गणेश चतुर्थी पर, जिससे गणेश जी की कृपा आते आते रुक जाती है। दोस्तों देखिए, जिसके ऊपर गणेश जी की कृपा रहती है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की भी कृपा रहती है, उसके ऊपर बाबा महादेव की कृपा भी रहती है।
दोस्तों, पार्वती जी की भी कृपा रहती है, क्योंकि आपके ऊपर महादेव की संतान की कृपा रहेगी तो फिर सृष्टि के जितने भी देवता हैं, समस्त ब्रह्मांड के 33 कोटि देवता, उनकी कृपा भी रहेगी। तो जो भी मैं बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनना और कुछ गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा होता है आपके साथ, लेकिन आपकी ही कुछ गलतियां हमेशा आपको बर्बाद करती आई है। दोस्तों, इसलिए गणेश चतुर्थी पर गलतियां नहीं करनी। और क्या गलतियां नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगा। यह 5 काम आपको भूल से नहीं करने हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको इस गणेश चतुर्थी पर नहीं करना है वह है दोस्तों, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब घर में कोई त्योहार मना रहे होते हैं तो अक्सर गहमा गहमी में परिवार के लोगों के साथ कहां सुनी हो जाती है। मान लीजिए आपके बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो आप अपने बच्चे को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, कभी कभी अपनी पत्नी को बहुत गलत बोल देते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में कभी भी अपने घर में लड़ाई या झगड़ा नहीं होना चाहिए। ना ही बच्चे को डांटना है, ना ही पत्नी को डांटना है। खासकर कि महिलाएं ऊंची आवाज में बात ना करें। इस गणेश चतुर्थी में दोस्तों ऊंची आवाज में तो बात करना ही नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश आपके घर पर पधारे हैं दोस्तों, और शनिदेव की भी छत्र छाया आप पर बन रही है। ऐसे में जितना हो सके इस गणेश चतुर्थी पर अपने घर में खुशी भरा व्यवहार रखें, क्योंकि भगवान गणेश आपके घर में आए हैं। और अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे हैं, तो भगवान गणेश जी फिर आपके घर में नहीं टिकेंगे, ना ही शनि की कृपा रहेगी। इसलिए पूरे 10 दिन घर में खुशी खुशी भरा व्यवहार रखें। ऐसा लगना चाहिए कि आपके घर में शादी का समय है। दोस्तों, आपके घर में खुशी भरा माहौल रखिए, क्योंकि भगवान गणेश आपके घर में आए हैं। आपको खुशियां मनाना है, लड़ाई नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर अगर कोई बात होती भी है तो 10 दिन बाद कर लीजिएगा। कोई झगड़े वाला अगर काम होता है तो 10 दिन बाद उसको कर लीजिएगा, लेकिन इन 10 दिनों में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब अगली चीज दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन दौलत तो होता है, नए कपड़े होते हैं, खाने को अच्छा होता है, क्योंकि भगवान उनको देते हैं, लेकिन उनको रहने की आदत बहुत गलत होती है। यानी कि भगवान देते तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं करते। वह फटे पुराने कपड़े ही पहनते हैं, गरीब जैसे ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस गणेश चतुर्थी पर भगवान ने आपको जितना दिया है उसका उपयोग करना है। मान लीजिए आपके पास गहने हैं तो पूजा के समय गहना पहने, अच्छे नए वस्त्र पहने, घर में सज्जा करें। यानी कि घर में जितना हो सके अच्छे से आप घर को सजाइए। आप गणेश जी की झांकी बनाइए, मीठे मीठे पकवान बनाइए, लड्डू बनाइए, क्योंकि आपको गरीब जैसा नहीं रहना है। भगवान ने जितना दिया है उसका उपयोग करना है, धन बचाना नहीं है। दोस्तों, धन को बचाकर छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर आप भगवान गणेश जी से ये चीज छुपाते हैं तो दोस्तों गणेश जी नाराज हो सकते हैं आपके ऊपर। इसीलिए ध्यान रखना, जितना है उसका उपयोग करना है। नया कपड़ा है तो नया कपड़ा पहन के पूजा करें, नए गहने हैं तो गहने पहने, घर में अच्छी चीज है तो उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि छुपा के रखना है। कई लोगों की आदत होती है कि पैसे हैं फिर भी रहेंगे भिखारी के जैसे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए, गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से शुरू हो चुकी है। जी हां, 7 सितंबर शनिवार से शुरू हो चुकी है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गणेश विसर्जन 17 तारीख को होगा। गणेश विसर्जन की जो तारीख है 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन है, तो 7 तारीख से लेकर 17 तारीख, यह जो 10 दिन है बहुत ही पवित्र दिन है दोस्तों है। ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला रहे हैं तो शादी होना, साथ ही घर परिवार की परेशानियां हल होना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होना, आपका घर नहीं है तो घर बनना, यह सब दोष तो मामूली चीज है आपको, बल्कि इनसे ज्यादा चीज अच्छी मिल सकती है। अब एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं दोस्तों। इस गणेश चतुर्थी पर दोस्तों आपको RS1 का सिक्का लेना है। जी हां, RS1 का सिक्का लेना है। उस RS1 के सिक्के को आपको तुलसी के पौधे में गाड़ देना है। जी हां दोस्तों, उस RS1 के सिक्के को आपको तुलसी के पौधे में गाड़ देना है। इसके बाद जब जब आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, तब तब गणेश जी की पूजा के बाद आरती के पश्चात आपको तुलसी माता की भी पूजा करनी है।
दोस्तों, माना जाता है कि जब जब शनि और भगवान गणपति जी का त्योहार साथ आता है, और ये जो योग है शनि गण योग, जब जब साथ में बनता है दोस्तों, उस समय अगर तुलसी माता की भी पूजा कर ली जाए तो भगवान गणेश जी भगवान शनिदेव के साथ साथ साक्षात नारायण, जी हां, साक्षात नारायण की कृपा बरसती है। फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जैसे धन दौलत को लेकर हो, फिर चाहे बीमारी को लेकर हो, रोग हो, कोई शत्रु से सता रहा हो, सबसे उसको मुक्ति मिल जाती है। शादी में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती है। तो यह उपाय आपको करते रहना है। जी हां दोस्तों, और उस सिक्के को हमेशा गड़ा रहने दें। जी हां, उस सिक्के को हमेशा गड़ा रहने दीजिए, बाहर निकलना ही नहीं है। अब अगली चीज दोस्तों, जो कुत्ते का उपाय है मैं वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में बता दूं। देखिए, बहुत सारे लोग नस कर्ज से बहुत परेशान हैं। कर्ज से आप लोग भी बहुत परेशान हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर भी कर्ज बहुत सारा है, लोन चल रहे हैं दोस्तों, दिन प्रतिदिन आपका कर्ज बढ़ते जा रहा है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इस गणेश चतुर्थी के समय में आपका कर्ज तुरंत उतर सकता है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शनि की कृपा आप पर बरसेगी, ऐसे में आप लोगों को कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है। वह चीज क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब आप गणेश जी की आरती कर रहे हो, जी हां, जब आप गणेश जी की संध्या के समय में आरती कर रहे हो, पूजा के पश्चात आरती करने के बाद आपको तुरंत प्रसाद जब आप बांटने लग जाएं, तो उसके पहले आपको अपने घर से एक रोटी लेना है। उस रोटी के ऊपर आपको कुमकुम से या रोली से, जी हां दोस्तों, कुमकुम या रोली से कर्ज लिखना है। जी हां दोस्तों, उस रोटी के ऊपर आपको कुमकुम या फिर रोली से कर्ज लिखना है दोस्तों। कर्ज लिखकर उस रोटी को अपने सर से लेकर पांव तक 21 बार उतारना है। सर से लेकर पांव तक उस रोटी को 21 बार ऊपर नीचे करना है। इसके बाद उस रोटी को आपको किसी भी कुत्ते को खिला देना है। जो कुत्ता सबसे पहले दिख जाए उस कुत्ते को आपको खिलाना है दोस्तों। जितना जल्दी हो सके यह उपाय कर लेना दोस्तों, आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट देगा। अब दोस्तों, उस उपाय को बता रहा हूं, जो उपाय के लिए आप अभी तक मेरे साथ आए हो कि कुत्ते को क्या खिलाओ, जिससे मेरे जीवन में जो पैसों की समस्या है वह दूर हो जाए, रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊं, शादी हो जाए, सब सपने पूरे हो जाएं। तो देखिए, जो उपाय बता रहा हूं, उस उपाय से चाहे जिस चीज के लिए आप तड़प रहे हो, उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हो, वह चीज आपको मिल जाएगी। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय को करने से इंसान की शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। इंसान को पैसों की दिक्कत है तो उसके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। जो हमारी ग्रहों की दिशा बिगड़ी हुई होती है वह भी सुधर जाती है। जो शनि हमें पीड़ा दे रहा होता है, वह शनि भी हमें दोस्तों दुष्प्रभाव देता देता शुभ प्रभाव देने लग जाता है। कृपा आना शुरू हो जाती है। तो वह उपाय मैं आज आपको बता रहा हूं। इस उपाय को करने से इंसान दोस्तों रोग से, जी हां, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से मुक्त हो जाता है दोस्तों। चमत्कारिक रूप से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही दोस्तों रोग से तो मुक्त होता है, और साथ ही जो शत्रु होते हैं, यानी कि कोई हमारे ऊपर काला जादू तंत्र मंत्र करवाता है, उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। लोगों की काली नजरों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही दोस्तों, इंसान की जो किस्मत उसका साथ नहीं दे रही होती है, बार बार काम बिगड़ जाते हैं, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। और इंसान का लक साथ देता है, इंसान की किस्मत साथ देती है। तो उस उपाय को आज बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है दोस्तों? जब भी आप गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को जो भोग लगाएं, तो आपको दोस्तों मोदक का भोग लगाना है गणेश जी को। जी हां, गणेश जी को आप मोदक का भोग लगाएं। आप अच्छे से पूजा करें, अच्छे से आरती करें, और पूजा आरती करने के पश्चात उसे गणेश जी के भोग को, उस मोदक की प्रसाद को आपको नहीं खाना है। जी हां, आपको नहीं खाना है। आपको सबसे पहले 2 मोदक लेने हैं। जी हां, उस प्रसाद के 2 मोदक लेने हैं, और उन 2 मोदक को आपको जो प्रसाद के मोदक है उनको अपने घर का जो भी सबसे छोटा सदस्य है, मान लीजिए आपके घर में एक साल का बच्चा है, केवल 1 साल का बच्चा है, तो उसके हाथों से आपको इन मोदक को, इस प्रसाद को कुत्तों को खिलाना है। जी हां, जो कुत्ते होते हैं उनको वह प्रसाद खिलानी है, किसी भी घर के छोटे सदस्य के साथ, क्योंकि जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है, गणेश जी की कृपा सबसे ज्यादा उसी के ऊपर रहती है।
जी हाँ दोस्तों, हमने देखा है कि जो बाल गणेश होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके बीच में जो प्रेम होता है वह बहुत ज्यादा होता है। ऐसा केवल हम देखते ही नहीं हैं, ऐसा असलियत में भी होता है। और साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बच्चे हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चों के मन में ना ही कोई द्वेष की भावना, ना ही कोई छल की भावना होती है, ना ही कोई लोभ की भावना होती है। और उनके हाथों से जब आप यह उपाय करवाएंगे, कुत्तों को वह प्रसाद खिलाएंगे, तो इससे पूरे परिवार पर जो शनि का संकट छाया है, जो शनि पीड़ा दे रहा है, जो राहु पीड़ा दे रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और आपकी जो खराब नसीब है, आपका जो खराब किस्मत है, उससे आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। और जो पैसा नहीं आ रहा है, सालों से आपके जो रास्ते बंद पड़े हुए हैं, वह रास्ते खुल जाएंगे। पैसे आने का मार्ग खुल जाएगा। दोस्तों, पहले पैसा आ नहीं रहा था, आ रहा था तो टिक नहीं रहा था, यह सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस उपाय को आपको जरूर से जरूर करना है। 10 दिन में आप किसी भी एक दिन यह उपाय करिए, आपको पूरे साल, जी हां दोस्तों, आपको पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी दोस्तों, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। बस आप देखेंगे कि जैसे आपने उपाय कर, इस उपाय को करने के बाद आपके चाहे कितनी ही परेशानियां हो, पैसों को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, शादी को लेकर हो, परिवार की कोई हो, बीमारी को लेकर कोई हो, सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं अगली चीज आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए, गणेश चतुर्थी में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा पवित्र रहने की जरूरत है। इन 10 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इन 10 दिनों में गणपति बप्पा हमारे घर में आते हैं, तो कोई भी गलत कार्य आपको नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दोस्तों, जो पति पत्नी है वह इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। घर में बिल्कुल शुद्ध व्यवहार होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। गंगा जल के और गौमूत्र के छींटे लगाने हैं आपको। जो लोग मांस का सेवन करते हैं, जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए तो खास चेतावनी है यह, वरना सारी चीजें उल्टी पड़ सकती है। भगवान गणेश जी जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं ना, उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। और शनि का तो दोस्तों इस समय योग बन ही रहा है, तो ऐसे में गणेश जी के साथ साथ शनिदेव का भी क्रोध झेलना पड़ जाएगा आपको। तो दोस्तों, ऐसे ही मूर्खता वाले कार्य मत करिएगा। जो भी मैंने बताया उसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और अब जो मैं बताने वाला हूं उसे अपने दिमाग में रखिए। आपका व्यापार, आपका कारोबार इस समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कोशिश में कोई कमी नहीं आने देना है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम कुछ कामों को करने का प्रयास करते हैं, और यदि हमसे वह काम नहीं हो पाए तो हम बहुत जल्द हार मान जाते हैं। यह गलती आप बिल्कुल ना करें। आपको अपने प्रयास हमेशा जारी रखते हैं। देखिए दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अच्छा है, कल बुरा होगा, परसों फिर अच्छा समय आ जाएगा। तो आपको सदैव अपने मेहनत में लगे रहना है, आपको सदैव अपने कामों में लगे रहना है, और जितना हो सके अपने प्रयासों को जारी रखने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों, आपके प्रयास ही अंत में आपको सफलता दिलाने वाले हैं। कई बार दोस्तों हम जिस चीज की चाह रखते हैं, हमें वह नहीं मिल पाती, तो हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन परमात्मा मेरी मदद नहीं करते। लेकिन भगवान हमें कुछ उससे भी बड़ा, कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं। इसीलिए भगवान के संकेतों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप भगवान के संकेत नहीं समझोगे तो आप जीवन में दोस्तों कभी भी आगे नहीं निकल पाओगे। उसी के साथ यदि आप किसी खेल में रुचि रखते हैं तो इस दिन आपको काफी अच्छे परिणाम हासिल हो सकते हैं। खेल खेलने में आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस दिन आपके जो शत्रु है, आपकी जो दुश्मन है, वह आपको अपने माया जाल में फंसने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अपने शत्रुओं से जरा बचकर रहे, आप अपने दुश्मनों से जरा सावधान रहे। अन्यथा दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जो लोग बहुत समय से तनाव में चल रहे थे, अपने व्यापार या नौकरियां, किसी भी अन्य समस्या को लेकर जो लोग बहुत समय से परेशान चल रहे थे, उन लोगों के लिए अब तरक्की के नए रास्ते खुलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके जीवन की सारी मुसीबतें अब दूर होने वाली है। आने वाले अगले इन 24 घंटे में परमात्मा आपको 3 बहुत बड़े संकट देंगे। ये संकेत दोस्तों आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं।
इसीलिए परमात्मा के संकेतों को समझने में आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस समय समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर बना रही है और इसी की वजह से दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे पल आने वाले हैं। आपको धन दौलत भी मिलेगी, आपकी गरीबी भी मिटेगी और जो आपके दुश्मन थे वह भी अब आपके रास्ते से हटने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बजरंगबली की विशेष कृपा आपके ऊपर बना रही है, जिससे कि आपके दुश्मनों से अब आपको छुटकारा मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस समय दोस्तों आपको कड़ी मेहनत कर कर ही सफलता प्राप्त होगी। आप यदि यह सोच रहे हैं कि आपको बहुत आसानी से परिणाम मिल जाए या दोस्तों आसानी से आपके काम पूरे होने लगेंगे, तो यह आपकी गलतफहमी हो सकती है। आपके दोस्तों मेहनत भरपूर करनी होगी। यदि आप अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ोगे तो परमात्मा भी आपको भरपूर सफलता अवश्य देंगे। साथ ही दोस्तों, अपने आर्थिक प्रयासों को हमेशा मजबूत रखें। जी हां दोस्तों, आपको पैसों की जरूरत कभी भी कहीं पर भी पड़ सकती है, इसीलिए आर्थिक स्थिति को कभी कमजोर ना होने दे। आपको अपने आर्थिक प्रयास हमेशा मजबूत रखते हैं। आप जितना कमा रहे हैं उसमें प्रयास करना कि आप थोड़ी बचत कर सकें। बचत करना आपके लिए इस समय बहुत ही ज्यादा आवश्यक रहने वाला है। अगले 24 घंटे में कुछ ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपका जीवन बहुत हद तक सुधर जाएगा, बजरंगबली की कृपा से। अब दोस्तों, आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर भाग गया था, आपने किसी को उधार दिया था और कोई व्यक्ति आपका पैसा लौटा नहीं रहा था, तो ऐसे रुके हुए अटके हुए धन की भी अब आपको प्राप्ति होगी। ऐसे में दोस्तों, आपका भी कर्तव्य बनता ही कि यदि आपने किसी से पैसा ले रखा है तो आप उसे पैसा लौटा दें और अपने जीवन में आगे बढ़े। आखिर दोस्तों, आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिए, आज हम सब कुछ आपको पूरी जानकारी के साथ बांटने वाले हैं। दोस्तों, आपको किसी का दिल दुखाकर इस दिन कोई काम नहीं करना है। यदि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो कोशिश आपको यही करना है कि आपका काम समय पर सही ढंग से पूरा हो जाए। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को गलत नहीं बोलना है और किसी को आप शब्द बोलकर कोई काम नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, व्यापार में एक बात का ध्यान रखें कि ईमानदारी के साथ आगे बढ़ोगे तो बहुत तरक्की करोगे। व्यापार में जो भी मनुष्य धोखा देता है या किसी के साथ छल कपट कर कर आगे बढ़ता ही, वह लंबे समय तक मार्केट में नहीं चल पाता। इसीलिए आपको ईमानदारी के साथ कार्य करना है। आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम आपको बहुत सटीक एवं शानदार उपाय भी बताने वाले हैं, जिससे आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम ऐसा नहीं कहते कि आप 24 घंटे भगवान का नाम लीजिए। आप पूरे दिन भगवान की भक्ति करें, लेकिन अपने दिन में से कुछ मिनट थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकलने का प्रयास करिए। यदि दोस्तों अपने अपने पूरे 24 घंटे में से थोड़ा सा समय भी भगवान के लिए निकाल लिया, तो भगवान आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। भगवान आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के सभी कष्ट मिटा देंगे। तो आप बस यही कोशिश करिए कि ज्यादा नहीं तो दिन के कुछ पल आप भगवान का नाम अवश्य लें। इसे दोस्तों, भगवान आपका सदैव साथ देंगे। साथ ही दोस्तों, रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने का नियम बना लीजिए। यदि आपने यह नियम अपने जीवन में बना लिया तो आपके अंदर कभी भी सकारात्मक ऊर्जा की कमी नहीं होगी।